हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर दूसरा सॉल्व करा रहा था। सेट नंबर दूसरा में विद्यार्थियों में आज देखिए तीसरा पार्ट लेकर के आऊँ सेट नंबर दूसरा का। देखिए तो 5 का से करेंगे और पीछे क्वेश्चन विद्यार्थियों हम सारे कर चुके हैं। देखिए विद्यार्थियों, मेरे चैनल में प्ले लिस्ट बनी है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे सभी वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे देखिए आपका भौतिक विज्ञान हो गया है, आपका रसायन हो गया, आपका जीव हो गया, आपका गणित हो गया, जो आपका पीसीएम है और पीसीबी है, उनके जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और सब प्ले लिस्ट में पड़े हैं, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और विद्यार्थियों देखिए जीव विज्ञान का 2024 का, 2023 का, और देखिए रसायन विज्ञान का 2024 का, 2023 का पूरा 7 सेट, मतलब 14 सेट तैयार हो चुके हैं। अगर उनके आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप उनको पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों आपको देखिए 8400581711, 8400581711 पर व्हाट्सअप करना होगा। आप जो है पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी देखिए 5 का से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 का कह रहा है आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। फिर कह रहा है अमीटर अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक ना। चलिए देखिए 5 का को हम इसका उत्तर देखते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 में कह रहा था आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक ना। तो हाल में देखिए लिखेंगे आदर्श अमीटर के वैद्युत प्रतिरोध का मान 0 होता है। आदर्श अमीटर के वैद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0 होता है। और आदर्श वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ठीक ना। तो देखिए विद्यार्थियों आदर्श अमीटर के वैद्युत प्रतिरोध का मान 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध का मान अनंत होता है। इसके बाद देखिए कह रहा था अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो देखिए लिखेंगे कि अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जिससे वह परिपथ से अधिक धारा लेता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे वह परिपथ से क्षीण धारा लेता है। ठीक ना। तो इस तरह विद्यार्थी हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 5 का करेंगे। देखिए कह रहा एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। औसत विद्युत देखिए व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। चलिए विद्यार्थियों हम पी का मान निकाल लेते हैं। चलिए पी का मान पूछ रहा है ना, चलिए निकाल लेते हैं इसको हम। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा हमारा, देखिए 5 का है। ठीक ना। देखिए डाल देते हैं 5 का नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए क्या क्या दिया इसमें। कह रहा देखिए एक कुंडली के प्रेरकत्व, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है। तो एल का मान कितना है, 0.4 हेनरी। एल का मान है 0.4 हेनरी। फिर कह रहा है प्रतिरोध 10 ओम है। तो आर का मान कितना, देखिए 10 ओम है। आर का मान है 10 ओम, है ना। फिर 30 हर्ट्ज इसका आवृत्ति दिया। देखिए एफ का मान है 30 हर्ट्ज। एफ का मान कितना है, 30 हर्ट्ज। फिर कह रहा है 6.5 वोल्ट के बी का मान कितना है, 6.5 वोल्ट। बी का मान है 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत शक्ति की गणना कीजिए कह रहा है। ठीक ना। तो देखिए जैसे औसत शक्ति जब गणना करें, देखिए सूत्र होता है P बराबर, देखिए लिख देंगे। देखिए जो सूत्र जो विद्यार्थी जो सूत्र जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये सूत्र जब कि देखिए औसत शक्ति का सूत्र देखिए एक होता है P बराबर 1/2 B0 गुणा I0, एक होता है P बराबर 1/2 B0 गुणा I0 गुणे कॉस फाई ना। तो देखिए इसमें जो है देखिए लिखेंगे कि जब जब परिपथ में एल व आर दोनों हों तब देखिए विद्यार्थियों सूत्र लगाएंगे हम। देखिए P बराबर 1/2 B0 गुणा I0 गुणा कॉस फाई, ये सूत्र लगाएंगे, है ना। सूत्र ये बार लगा देंगे हम। ठीक है ना। देखिए 1/2 B0 गुणा I0 गुणा कॉस फाई। और देखिए विद्यार्थी हमारा देखिए B0 का मान है। ठीक है ना। देखिए L का मान दिया, R का मान दिया है, F का मान दिया है ना।
अब v का मान दिया देखिए, तो ये हमारा देखिए v0 का मान है, ठीक है ना, v0 का मान है। देखिए सवाल देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए v0 का मान है, कह रहा था कि देखिए 6.5 वोल्ट के प्रत्यक्ष स्रोत जुड़ी है, ठीक है ना, तो v0 का मान है वो। तो यहाँ पे देखिए हमको i0 का निकालना है मान और cos फाई का मान निकालना है, ठीक है ना। ये दोनों मान निकाल के फिर रख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम i0 का मान निकालेंगे। देखिए विद्यार्थियों i0 बराबर होता है v0/z। तो z हमको पहले निकालना पड़ेगा प्रतिबाधा, ठीक है ना। अब प्रतिबाधा जब निकालेंगे विद्यार्थियों जेड, तो जेड बराबर होता है करंडी के अंदर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब प्रेरण प्रेरण प्रतिघात का स्क्वायर प्लस प्रतिरोध का स्क्वायर। तो पहले प्रेरण प्रतिघात निकालना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे प्रेरण प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रेरण प्रतिघात देखिए एक्सएल बराबर होता है विद्यार्थियों ओमेगा एल, ये होता है। तो देखिए एक्सएल बराबर ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा ये। तो एक्सएल बराबर आगे देखिए मान रखते हैं 2 पाई का मान 3.14, 1/4 एफ का मान कितना 30 हर्ट्ज है, एल का मान कितना 0.4 हेनरी है, ठीक है ना, 0.4 हेनरी है। इन्हें गुणा कराएंगे देखिए विद्यार्थियों, तो एक्सएल बराबर आएगा हमारे पास, देखिए ये गुणा कराएंगे 30 दूना 60 ही हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे देखिए इन दोनों का, देखिए 4 चौको 16 है ना, 4 का नाम 4 1 5 और 4 तियाँ, देखिए 4 चौ 16, 4 का नाम 4 1 5, 4 तियाँ 12। पॉइंट देखिए 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगेगा 1.256, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेल हमारे पास आएगा, एक्सेल बराबर गुणा गुणा कराएंगे दोनों का, जब दोनों गुणा कराएंगे विद्यार्थियों 75.4 आएगा हमारा एक्सेल का मान, ठीक है ना। एक्सेल का मान कितना है देखिए 75.4 आएगा, ठीक है ना। एक्सेल का मान हमारा 75.4 आएगा। इसके बाद अब देखिए प्रतिबाधा निकालेंगे। तो देखिए प्रतिबाधा निकालेंगे, देखिए तो प्रतिबाधा प्रतिबाधा देखिए प्रतिबाधा देखिए जेड बराबर होता है करंडी के अंदर एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होता है। देखिए जेड बराबर आएगा करंडी के अंदर एक्सेल कितना देखिए 75.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना हमारे पास देखिए आर 10 ओम दिया था ना, देखिए आर कितना दिया था देखिए 10 ओम था ना, तो आर यहाँ पर रख देंगे देखिए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए जेड बराबर आएगा हमारे पास करंडी के अंदर, अधिक विद्यार्थी इसका 2 बार गुणा करेंगे देखिए, तो 56 और 85.16 आएगा, ठीक है ना। इधर दाम 100 ये हो जाएगा ना। देखिए 56 85 और 0.16 प्लस 100 हो जाएगा ये। देखिए तो जेड बराबर आएगा हमारे पास। अब देखिए विद्यार्थी इनको जोड़ेंगे देखिए, ठीक है ना। देखिए जब जोड़ेंगे देखिए 56 85 से हम लोग 1 6 को जब जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे इनको देखिए यहाँ जोड़ लेते हैं, देखिए 56 85.16 100 जोड़ना देखिए, तो 100 जब जोड़ेंगे देखिए 100 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। तो देखिए 1 6 ये 5 ये 8 देखिए 7, तो 57 देखिए कितना है करंडी के अंदर, करंडी के अंदर आएगा 57 85.16 आएगा, है ना। करंडी के अंदर कितना आएगा 57 85.16। तो देखिए जेड बराबर आएगा। अब देखिए इसका जो भाग विधि से देखिए कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो भाग विधि से निकालेंगे इसको, ठीक है ना। ये जोड़ा बना के निकाला जाता है, देखिए पहले निकाल चुका हूँ मैं। तो 76.06 ओम आया था, ठीक है ना, निकालेंगे इतना आएगा, ये हमारे पास आएगा देखिए, है ना, जेड का मान ये आया। अब देखिए हम निकाल लेते हैं आई, देखिए अब आई के मान निकाला था I0 के बाद, I0 बराबर होता है देखिए V0/Z। तो V0 कितना था हमारे पास 6.5 दिया था ना V0 पहले शुरुआत में लिखे थे, और जेड कितना हमारे पास 76.06। देखिए पॉइंट आते हैं ना, 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट आ देते हैं, पॉइंट हटेगा देखिए, तो 650/7606, ठीक है ना। इसका देखिए भाग देंगे विद्यार्थियों, तो I0 हमारे पास मिलेगा देखिए, आई जब भाग देंगे देखिए तो 0.0854 एम्पियर ये मिलेगा, है ना। आई का मान ये हमारे पास मिलेगा। अब देखिए अब शक्ति निकाल सकते हैं हम, लेकिन विद्यार्थी अभी cos फाई बच्चा है ना, सूत्र में cos फाई था, तो शक्ति गुणांक पर निकालना के बारे cos फाई लिखेंगे शक्ति गुणांक cos फाई। तो cos फाई बराबर देखिए R/Z। तो R का मान कितना दिया था, प्रतिरोध 10 था ना, प्रतिरोध 10 ओम था। देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे सारे मान लिखे हैं, देखिए ये लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ से रख रहा हूँ मैं, पहले लिख दिया शुरुआत में। तो जेड का मान कितना है देखिए, जेड का मान आया देखिए 76.06 आया जेड का मान ना, देखिए 76.06 आया है, ठीक है ना, 76.06। इसको तो भी सॉल्व करेंगे जब देखिए, तो cos फाई हमारे पास आ जाएगा
0.131 ये cos फाई आ जाएगा। अब हमारे पास सारे मान मिल गए। अब उसी सूत्र में रख देते, देखिए है ना। अब देखिए पी वाला जो क्या निकालना था, जो पी निकालना था ना, पी का मान, बै औसत विद्युत शक्ति गणना कर रहा था, कीजिए। अब रख देते, देखिए वही निकालना था। देखिए तो पी बराबर देखिए 1/2 गुड़ा V0 था, V0 था ना, तो V0 का मान तो दिया था पहले से 6.5 है ना, गुड़ा फिर I0 था, I0 का मान कितना है देखिए 0.0854 ये दिया है ना। इसके बाद क्या देखिए cos फाई था, cos फाई का मान 0.131 आया है ना। अब देखिए इसको काट देते इससे, तो देखिए 2 3 6 पॉइंट 2 दूना 4 2 5 10, तो देखिए हमारे पास पी आएगा, हमारे पास देखिए 3.25 गुड़े 0.0854 गुड़े 0.131, ठीक है ना। अब देखिए पूरा जब गुणा कराएंगे विद्यार्थियों, तो हमारे पास आएगा 0.036 वाट लगभग में, देखिए उत्तर आएगा, ठीक है ना। लगभग में हमारा आंसर आएगा, देखिए लगभग, ठीक है ना। तो ये देखिए विद्यार्थी हमारा आंसर है ना। तो आपके समझ में आएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए विद्यार्थियों 5 का ग करेंगे। देखिए कह रहा मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। फिर कह रहा देखिए फिर कह रहा इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है, मतलब विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर भी पूछ रहा कितना होता है। चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 का देखिए कह रहा मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। फिर कह रहा इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है। तो देखिए विद्यार्थियों विस्थापन धारा सेट नंबर 1 में 4 का खा में हो चुकी है, वहाँ पे करा चुका हूँ, और चालन धारा तथा विस्थापन धारा के बीच कालांतर भी वहीं पे हो चुका है, इसलिए देखो दोबारा नहीं कराएंगे, ठीक है ना। एक बार ही एक क्वेश्चन होगा, वहाँ पे जब हो चुका है तो वहाँ पे आप देख लेंगे। वैसे भी एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो वहाँ हो चुका है तो कर लेंगे। लेकिन जिसमें देखिए कह रहा था समीकरण लिखिए विस्थापन धारा का, मैक्सवेल की विस्थापन धारा का समीकरण लिखिए, तो समीकरण नहीं लिखा था तो लिख लेते। देखिए आई डी विस्थापन धारा को आई डी से लिखते हैं, देखिए आई सफिक्स में डी, तो आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 A DE बटा DT। ये देखिए विस्थापन धारा समीकरण, ये आप हम नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 का घा हो चुका। इसके बाद चलिए देखिए 5 का घा भी लगा हम देख लेते। देखिए विद्यार्थियों 5 का घा देखिए, तो 5 के घा में देखिए कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ना। कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, कह रहा संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण दशाएं दर्शाइए। तो ये भी विद्यार्थी हम पीछे कर चुके हैं, जब एक बार कर चुके हैं तो बार बार करने क्या जरूरत है, आप कर लीजिएगा, वो पीछे हो चुका है। ये प्रश्न सेट नंबर 1 5 का काम में हो चुका है तो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो था, देखिए विद्यार्थियों अथवा में दिया था, उसी के 5 के का में 5 के का के अथवा में दिया था, ठीक है ना। बार बार अनुसार नहीं दिखा रहा हूँ मैं। देखिए 5 के का अथवा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। फिर कह रहा है पोलराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए, है ना। देखिए प्रकाश का ध्रुवण में लिखेंगे कि प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। सीधी परिभाषा है सरल सी, है ना, सीधी परिभाषा है सरल सी कि प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। और देखिए इसके बाद पोलराइड का सिद्धांत पूछ रहा था, है ना, कह रहा था ना कि पोलराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो पोलराइड के सिद्धांत में लिखेंगे कि पोलराइड द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, पोलराइड द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये पोलराइड सिद्धांत हो गया हमारा। इसके बाद कह रहा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसके 2 उपयोग भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों उपयोग 2 पूछ रहा था ना, लेकिन मैं 4 लिख दिया हूँ, शायद 4 पूछ ले 3 पूछ ले, तो 4 आप याद कर लीजिएगा। देखिए पहला उपयोग है सूर्य से बचाने वाले चश्मों में, है ना, सूर्य से बचाने वाले चश्मों में उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। तीसरा उपयोग है सूक्ष्मदर्शी में अत्यंत सूक्ष्म चीजों को दिखाने में करते हैं। चौथा उपयोग है 3D फिल्म बनाने में करते हैं, है ना। तो 4 उपयोग हैं, चारों आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सवाल है तो सवाल करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 का अंगा नंबर सवाल करते हैं। देखिए सवाल पढ़ लेते हैं, फिर सवाल को हम सॉल्व करते हैं ना। देखिए कह रहा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारफलन, तो कारफलन का मान दे दिया फाई का, है ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग Vmax तथा रेखी संवेग की गणना कीजिए पी का, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अधिकतम वेग और रेखी संवेग को हम निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा है, 5 का अंगा है ना। देखिए 5 का अंगा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 का अंगा देखिए कह रहा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कारफलन देखिए, ठीक है ना। फाई का मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य। देखिए लैम्डा का मान दिया है विद्यार्थियों 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा का मान। तो एंगस्ट्रॉम हटा देंगे यहाँ, देखिए तो लिखेंगे 4000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 गुणा कर देंगे, मीटर में आएगा ये, ठीक है ना, मीटर में। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ देखिए 3 जीरो है तो यहाँ से घट जाएंगे, तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर बचेगा ये, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य ये बचेगी तरंग दैर्ध्य। इसके बाद कह रहा है देखिए तरंग दैर्ध्य प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम वेग पूछ रहा है, मतलब वी मैक्स निकालना हमको। और देखिए रेखी संवेग पी का मान भी हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों हम पहले बी मैक्स निकाल लेते हैं, इसके बाद पी का मान निकाल लेंगे ना। तो देखिए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण सॉल्व करने के लिखेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, ठीक है ना, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखिए विद्यार्थी क्या होता है, 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये होता है। देखिए 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू, देखिए विद्यार्थियों ई का मान होता है ना ऊर्जा, ई और एच न्यू होता है माइनस, ये देखिए फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, कार्य फलन जिसको बोलते हैं हम। फिर देखिए इधर 1/2 mv² मैक्स बराबर ई बराबर होता है hc/लैम्डा माइनस फाई, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे बटा 1 लेकर के, तो लैम्डा इसका एलसीएम आएगा, तो लैम्डा भाग लैम्डा एक बार जाएगा तो HC माइनस 1 का लैम्डा बार तो लैम्डा फाई, ये हो जाएगा। इधर देखिए हमारे पास है 1/2 mv² मैक्स, ये हमारे पास है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी हम यहाँ से देखिए जब तिरछा गुणा कराऊंगा देखिए 2 सर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा ना, तो b² मैक्स बराबर आएगा देखिए 2 सर जाएगा देखिए 2, और यहाँ आ जाएगा देखिए HC माइनस लैम्डा फाई बटा एम नीचे आ जाएगा देखिए तो एम लैम्डा हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब स्क्वायर लगा तो इसको हटाते हैं, देखिए तो लिखेंगे v मैक्स बराबर करंडी के अंदर देखिए आ जाएगा ना, अभी स्क्वायर करंडी के अंदर आएगा देखिए, तो 2 कोष्टक HC माइनस लैम्डा फाई बटा देखिए एम लैम्डा, ये आएगा। अब विद्यार्थियों क्या करते हैं, सारे मान रखते हैं इसमें, देखिए फिर सॉल्व करते हैं। तो v मैक्स बराबर करंडी के अंदर देखिए 2 एच का मान देखिए क्या होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34, यहाँ प्रकाश की 4 रखेंगे देखिए 3 गुणे 10 के पावर 8, फिर देखिए माइनस लैम्डा का मान कितना था 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 गुणे फाई कितना था कार्य फलन, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हटा देंगे यहाँ से देखिए, तो गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ये हो जाएगा। बंद कर देते हैं इस प्रकार बटा एम लैम्डा, देखिए एम का मान देखिए 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 है ना, देखिए द्रव्यमान रखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। लैम्डा का मान कितना तरंग दैर्ध्य 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7, ये मान रख दिया। इसके बाद देखिए वी मैक्स बराबर करंडी के अंदर देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों 2 जो कहते हो गुणा कराते हैं, देखिए तिछंग 18 1 19 गुणे 10 के पावर घटेगा बचेगा माइनस का कितना 26 माइनस, ये देखिए 25 चौको 100 लगभग 10 आएगा, ठीक है ना, मतलब 10.0 आएगा इस प्रकार। गुणे यहाँ पर देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 26 बटा देखिए बटा में कितना आएगा 4 का नाम 4.4 नहीं है 36 गुणे 10 के पावर माइनस का 38, ये आएगा ना। इसके बाद देखिए अब देखिए विद्यार्थी लिखेंगे वी मैक्स बराबर करंडी के अंदर देखिए तो 2 गुणा, अब विद्यार्थी देखिए यहाँ से कॉमन कर लेंगे 10 के पावर माइनस 26, देखिए 10 के पावर माइनस का 26 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा देखिए 19.8 माइनस, ये गुणा करेंगे विद्यार्थी इसमें देखिए 10 को समझते तो यहाँ पे देखिए 16 बचेगा करेक्ट, ठीक है ना, गुणा कर देंगे जो 16 बटा
बटा देखिए विद्यार्थियों कितना है 36 10, देखिए इसको चाहे देखिए नहीं अभी रख लेते हैं ना, 36.4 गुणे 10 के पावर -38 काट देते, देखिए इस पर कट जाएंगे देखिए ना। जब कटेगा देखिए तो हमारे पास आएगा वी मैक्स बराबर करड़ी के अंदर देखिए 2 गुणा ऊपर चला जाएगा, देखिए 26 कट जाएंगे यहाँ से ना, तो 12 बचे, देखिए प्लस का हो जाएगा 12 गुणा 19.8 में देखिए 1.6 घटा देते हैं, 16, तो कितना बचेगा 16 17 18 19 3.8 3.8 बटा देखिए 36.4 देखिए बराबर, फिर देखिए करड़ी इस प्रकार देखिए 2 अट्ठे देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 3 6 7.6 फिर 36.4 गुणे 10 के पावर 12 पॉइंट हटा लेते एक अंक बाद है ना, हट जाएगा। तो देखिए हमारे पास आएगा वी मैक्स बराबर देखिए 10 के पावर 6 बाहर आ जाएगा, ये अंदर बचेगा हमारे पास 76/364, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसका भाग देंगे पहले, ठीक है ना, इसका देखिए भाग देंगे, देखिए ये 10 के पावर 6 है। अब इसका देखिए जब भाग देंगे विद्यार्थियों तो भाग देने में देखिए आएगा हमारे पास 0.2088। अब देखिए इसका भाग भी करेंगे इस प्रकार, जोड़ा बना कक्षा 8 में पढ़ेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो वी मैक्स बराबर जब इसको बाहर करेंगे विद्यार्थियों आएगा 0.45 गुणे 10 के पावर 6 ये आएगा देखिए। अब ठीक है ना, इसके बाद देखिए वी मैक्स बराबर आएगा हमारे पास, देखिए पॉइंट को इधर ले आता हूँ, देखिए 1 10 उतार लूँगा, तो 4.5 गुणे 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग है ना ये, तो यही मात्रक होगा, ठीक है ना। ये देखिए अधिकतम वेग निकाल लिया वी मैक्स। अब देखिए अब कह रहा था विद्यार्थियों, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए कह रहा था रेखी संवेग पी का मान, देखिए रेखी संवेग पी का मान देखिए चूंकि पी बराबर होता है देखिए एम वी मैक्स, मतलब पी बराबर देखिए एम वी होता है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, तो एम वी मैक्स इस प्रकार। तो देखिए पी बराबर आएगा एम का इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 के पावर -31 गुणा। अब देखिए वी मैक्स कितना है हमारे पास, तो वी मैक्स देखिए 4.5 गुणे 10 के पावर 5 ये आया देखिए। तो हमारे पास पी बराबर आएगा, अब गुणा कर लेते हैं देखिए दोनों का, जब गुणा करेंगे देखिए तो 40.95 आएगा, गुणा करेंगे तो 10 के पावर घटा देंगे विद्यार्थियों -26 बचेगा। इसका देखिए जो फाइनल उत्तर हमारे पास आएगा पी बराबर, ये पॉइंट यहाँ कर लेते देखिए तो 4.095 गुणे देखिए वहाँ पर एक घटेगा क्योंकि पॉइंट इधर आया देखिए। अब इसको मात्र संवेग का मात्रा का द्रव्यमान गुणे वेग, देखिए संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, तो देखिए द्रव्यमान किलोग्राम वेग का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा देखिए इसका फाइनल उत्तर आएगा, ठीक है। आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है ना। इसका चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। अब देखो विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए खंडिया करें, देखिए खंडिया में 6वां क्वेश्चन करेंगे, देखिए कह रहा स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो गॉस नियम विद्यार्थी में लिखा चुका हूँ पीछे, तो ये नहीं खाऊंगा, लेकिन ये जो यहाँ पर डेरिवेशन ये कराऊंगा, देखिए कह रहा इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली आवेश Q तथा त्रिज्या R के कारण विद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर तथा खोल के सतह पर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 6वां के, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करेंगे, देखिए खंडिया कर रहे हैं, खंडिया में देखिए 6वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए 6वें का देखिए देख लेते हैं आंसर में एक बार, 6वें का, हाँ 6वें क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। इसको अथवा दिया है तो 6वें क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए तो देखिए कह रहा है स्थिर वैद्युतिक गॉस नियम लिखिए, गॉस नियम तो लिखा चुका हूँ तो आप लिख लीजिएगा ना। इसकी सहायता से जो गॉस का नियम होती है देखिए फाइव और Q/ε0 होता है, तो उसकी सहायता से आवेशित पतले गोली कोष के कारण देखिए जिसका आवेश Q है त्रिज्या R है के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कह रहा खोल के बाहर, खोल के भीतर, खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, पहले बाहर फिर सतह पर फिर अंदर निकालेंगे। लिखेंगे देखिए गोली कोष के पहले नंबर देखिए गोली कोष के गोलीय कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र ठीक है ना। गोली के कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालें, देखिए सबसे पहले देखो विद्यार्थी गोली कोष बना लेते हैं इस प्रकार। ये हमारे गोली कोष है जिसकी त्रिज्या देखिए कितनी है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या कैपिटल R है, यहाँ दिए O बिंदु, ओ केंद्र O है, ठीक है ना। इसमें देखिए जब प्लस Q आवेश देंगे तो ये आवेश देखिए सभी जब मतलब पूरी सतह में वितरित हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। जब इसको देखिए प्लस Q आवेश देंगे तो पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, इस प्रकार अंदर नहीं आवेश जाएगा, इस प्रकार वितरित हो जाएगा। हमको गोली कोष के बाहर निकालना, देखिए तो एक देखिए
इस प्रकार गोली को बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। जिस बिंदु को निकालना है इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ इस पर बना लेंगे। अब मान लेते देखिए यहाँ से r दूरी पर ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया ना ये स्मॉल r दूरी पर है, मान लो ये किन दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है विद्यार्थियों, स्मॉल r का मान होता है कैपिटल R से बड़ा होता है, ठीक है ना। इस पोजीशन में ये ठीक है, ये बड़ा होता है। तो देखिए इधर निकालना है हमको, देखिए तो देखिए विद्यार्थियों इसका जो देखिए जो विद्युत क्षेत्र होगा इस साइड होगा बाहर तरफ, ठीक है ना। और देखिए एरिया वेक्टर होगा विद्यार्थियों ds सदिश, वो भी देखिए इसी दिशा में होगा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दिशा दोनों के बराबर है। जिस साइड हमारा विद्युत क्षेत्र है उस साइड देखिए एरिया वेक्टर है, तो हमारा थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है। अब देखिए अब लिखेंगे विद्यार्थियों गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना। गोली कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखिए, तो देखिए फाई बराबर रेखीय समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश। फिर देखिए तो फाई बराबर रेखीय समाकलन ई सदिश डॉट ds, देखिए तो ई सदिश ds सदिश कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए तो फाई बराबर रेखीय समाकलन ई सदिश ds सदिश कॉस थीटा का मान क्या 0 डिग्री। तो देखिए हमारे पास आएगा फाई बराबर रेखीय समाकलन ई सदिश डॉट ds, क्योंकि देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है ना। ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए ई सदिश बाहर कर लेता हूँ, देखिए तो फाई बराबर देखिए जब ई बाहर आएगा, देखिए ई को बाहर करेंगे देखिए तो रेखीय समाकलन ds सदिश बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखिए लिखेंगे चूंकि रेखीय समाकलन ds सदिश जो है ये हमारे देखिए जो रेखीय समाकलन ds सदिश है ना, ये गोले का क्षेत्रफल को कवर करेगा, 4 पाई r स्क्वायर को बता रहा है, ठीक है ना। 4 पाई r स्क्वायर गोले के क्षेत्रफल को 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर रख लेते देखिए 4 पाई r स्क्वायर। देखिए तो फाई बराबर आएगा ई सदिश गुणे 4 पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे विद्यार्थियों गॉस की प्रमेय से, देखिए फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ये होता है गॉस की प्रमेय ना। तो यहाँ पर रख लेते देखिए तो क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई गुणा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से ई का मान निकाल लेते हैं अब, है ना। ई का मान देखिए नीचे आ जाएगा, देखिए ये तो ई सदिश हमारे पास आएगा, ई सदिश बराबर देखिए नीचे आएगा, देखिए तो क्यू बटा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ये आएगा हमारे पास, है ना। ई सदिश का मान ई सदिश बराबर क्यू बटा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आ जाएगा ना। तो देखिए गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब देखिए निकालेंगे गोली पृष्ठ के मतलब गोली के कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र परिधि पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए दूसरे नंबर में, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर में कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। गोली कोष के पृष्ठ पर निकालना, देखिए तो गोली कोष बना लेते देखिए इस प्रकार, ये हमारा देखिए गोली कोष हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये त्रिज्या r है। अब देखिए विद्यार्थियों इसकी त्रिज्या r है, तो उसी प्रकार इसमें आवेश देंगे, देखिए आवेश उसी प्रकार वितरित हो जाएगा। देखिए इसके पृष्ठ पर जब आवेश देंगे, आवेश देखिए उसी प्रकार वितरित हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इसका देखिए जो गॉसियन पृष्ठ होगा इसी पर रहता है, तो देखिए त्रिज्या ये भी देखिए स्मॉल r रहेगी, है ना। इसमें पोजीशन में क्या होता है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर निकालना, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ कहीं निकालना हमको। इसी क्या होता है इस पोजीशन में कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाता है ना, कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाता है। तो इसी सूत्र में रख देते हैं बस, यहाँ स्मॉल r कैपिटल R रख देंगे, देखिए है ना। लिखेंगे देखिए ई सदिश बराबर क्यू बटा 4 पाई, यहाँ कैपिटल R रख देंगे r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ये रख देंगे। इस प्रकार देखिए सॉल्व हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाएगा ना। अब देखिए गोली कोष के पृष्ठ पर हो गया। अब लिखेंगे तीसरे नंबर गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, है ना। गोली कोष के अंदर निकालेंगे। देखिए अब देखिए ये गोली कोष हो गया, ये इस प्रकार
ये केंद्र देखिए आर है, सॉरी केंद्र है ये ओ नाम का, त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है ना। आप इस उसी प्रकार देखिए प्लस क्यू देंगे ना तो ये देखिए वितरित हो जाएगा इस प्रकार वितरित हो जाएगा इस प्रकार। अंदर निकालना देखिए तो अंदर देखिए इस प्रकार बना लेता हूँ मैं एक गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार। तो मान लो अंदर देखिए यहाँ पे निकालना है इस बिंदु पर पी पर है ना, इस बिंदु पर। तो इस पोजीशन में क्या देखिए जो कैपिटल आर का मान होता है इस मान आर से बड़ा होता है। अंदर विद्यार्थी देखिए विद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होता है, ठीक है ना। तो ई का मान क्या हो जाएगा देखिए अंदर 0 हो जाएगा, इस पोजीशन में 0 होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो देखिए विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा, यहीं तक रखता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है वो दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी बेहतर तैयारी इस चैनल में कराई जाएगी। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं इसके बाद मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा तो उसमें पूरा सेट आपका समाप्त भी कर दूंगा, ठीक है ना। चाहे वो 40 मिनट का बने चाहे 50 मिनट वीडियो बने उसमें समाप्त हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों चलता हूँ, नमस्कार।